फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं हम ओ लेवल का सिलेबस कवर कर रहे हैं और आज हम जो देखने जा रहे हैं प्रैक्टिकल वो रहेगा हमारा इस तरह से। ठीक है, एलडीआर जो हमारा सेंसर था वो किस तरह से डेटा कैप्चर करके हमारी लाइट्स को ऑन कर रहा है, यानी जैसे हमने उस पर अंधेरा करा थोड़ी लाइट कम करी, हमारी एलईडी देखिए किस तरह से ऑन हो रही है। ठीक है, जैसे ही मैं अंधेरा कर रही हूँ हमारे एलडीआर पर देखिए एलईडी हमारी ऑन हो रही है। तो आज हम देखेंगे किस तरह हम ये प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं इसके बारे में जानना। प्रीवियस की वीडियो में मैंने आपको बताया ही था कि हम आगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में क्या करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आर्डिनो आईडी। आई होप आप लोग जानते हैं आर्डिनो आईडी क्या है और किस तरह से है। हमारा ओ लेवल का सिलेबस कवर में चल रहा है और हमें स्टार्ट करना है हमारा आर्डिनो का आईडी, जिस पर कि हम प्रोग्रामिंग करेंगे एक ऐसी जिससे कि जैसे हमारा एलडीआर होएगा। प्रीवियस की वीडियो में देखा था कि एलडीआर सेंस कर रहा है अगर लाइट कितनी आ रही है उस पर। ठीक है, तो एलडीआर में जैसे ही लाइट कम पड़ेगी, जैसे ही कम आएगा सेंस करेगा, वैसे ही क्या हो उसका प्रोग्राम, उसका आउटपुट वर्क करे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम हमारा आईडी, जिसमें कि हमारा प्रोग्राम हमें हमारा राइट करना है। ठीक है, सबसे पहले मैंने अभी यहाँ पे कंपाइलेशन कंप्लीट इसलिए करा है, अपलोडिंग इसलिए करा है क्योंकि जो भी मेरे आर्डिनो के मैं प्रीवियस की प्रोग्रामिंग थी मैं उसे क्या करना चाहती हूँ, रिमूव करना चाहती हूँ। आज मैंने आर्डिनो पहले से कनेक्ट कर रहा है, तो आप देख सकते हैं जो हमारे ऊपर बार्स हैं उनमें लिखा हुआ आर्डिनो UNO at CMO3। ठीक है, यानी आर्डिनो मेरा कनेक्ट है और उस पर जो भी पहले की प्रोग्रामिंग थी वो मैंने इरेज कर दी है इस प्रोग्रामिंग के अपलोडिंग के बाद। ठीक है, अब मैं चाहूँगी कि एक ऐसा प्रोग्राम जिस पर कि मुझे आउटपुट मिले कि मैं जैसे ही एलडीआर पर अंधेरा करूँ, लाइट कम करूँ, उसका लाइट ऑन हो जाए। तो उसके लिए हमें लेना होगा एक इंट करके वेरिएबल लेना होगा। ठीक है, और वेरिएबल का नेम भी लिख सकते हैं हम। वेरिएबल का नेम एलडीआर लिया है हमने। ठीक है, अब एलडीआर पिन्स आप वेरिएबल का नेम जो भी चाहें आप वो ले सकते हैं और वो पूरे प्रोग्राम में आपके एग्जीक्यूट किए जाएंगे। ठीक है, पूरे प्रोग्राम में आपके एग्जीक्यूट किए जाएंगे। ठीक है, तो इंटीजर टाइप का हमने वेरिएबल लिया है, कौन सा डेटा टाइप है वो हमने बता दिया है। और एलडीआर पिन, अब हम यहाँ पे नेम लिखेंगे किसके लिए, हमारे जो भी हम प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं कि हमारा डेटा सेंस किया जाए, उसका इनपुट हमारे प्रोग्राम्स पे आउटपुट के रूप में रहे। ठीक है, एलडीआर पिन हमने एक लिया है वेरिएबल और उसमें हमने अलॉट करवाया है कि जो एनालॉग 0 है उसके थ्रू क्या ले, इनपुट ले। ठीक है, किसके थ्रू, एनालॉग 0 पिन नंबर के थ्रू इनपुट ले। ठीक है, सिंपल सा है। आपने प्रोग्रामिंग अभी देखी कि इस तरह से हमारा आउटपुट आएगा। और एक हम लेते हैं यहाँ पे इंट करके वेरिएबल और उसमें हम सेट करते हैं एलईडी कि कौन से नंबर की एलईडी हमारे आउटपुट पे शो होएगा। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे डिफाइन करवा दिया 7। ठीक है, यानी इनपुट किससे हो रहा है, हमारा एलडीआर पिन एनालॉग 0 से एनालॉग वैल्यू ले रहा है और उसका आउटपुट हमें किस पे मिल जाएगा, इस एलईडी नाम के वेरिएबल पे, जो कि हमारे 7 नंबर की पिन है, उस पर हमें आउटपुट के रूप में मिल जाएगा। अब आते हैं हम हमारे वॉइड सेटअप में, जो कि प्रोग्राम में हमारा एक बार एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम, वो हमारा वॉइड सेटअप में हमें लिखना होता है। क्या लिखना है, हम चाहते हैं कि जो भी हमारा प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट किया जाए उसकी जो वैल्यू है वो हमें सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट हो जाए। ठीक है, कि कितनी वैल्यू एट प्रेजेंट एक टाइम पे ली जा रही है वो हमें सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट हो जाए। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सीरियल डॉट बिगिन। ठीक है, यानी हम सीरियल मॉनिटर स्टार्ट करना चाहते हैं, वो हम यहाँ पे सेट कर देंगे कि हमें क्या लिखना है, सीरियल डॉट बिगिन। आई होप आप लोगों को आता है। और इसके बाद हमें देनी होगी हमारी बॉड रेट। अब बॉड रेट क्या है वो भी आप लोगों को प्रीवियस की वीडियोस में पता चल गया है। ठीक है, 9600 हमने यहाँ पे बॉड रेट दे दी और सेमीकोलन लगा दिया। अब हम चाहते हैं कि हमारा पिन मोड क्या रहना चाहिए। ठीक है, उसकी डिटेल भी हमें हमारे एक वॉइड सेटअप में देनी होगी, कौन से पिन मोड के अकॉर्डिंग वर्क किया जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे पिन मोड लिखते हैं। पिन मोड लिखने के बाद ब्रैकेट्स लगाते हैं और यहाँ पे रहेगा पिन मोड हमारा ये जो एलईडी पिन है। ठीक है, जो हमने वेरिएबल लिया है। बेसिकली इससे प्रीवियस में हमने क्या देखा था, यहाँ पे पिन नंबर लिखा था, बट अभी हमने यहाँ पे चेंज करा, हमने क्या लिखा, वेरिएबल का नेम लिखा है। तो आपको ये भी समझ में आ गया। ठीक है, कि हम वेरिएबल का नेम भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्टली पिन भी लिख सकते हैं और उस पर क्या मिल जाएगा, हमें आउटपुट मिल जाएगा। पिन नंबर एलईडी पिन जो 7 है उस पर हमें आउटपुट मिल जाएगा। अब आते हैं वॉइड लूप में, यानी क्या कंटिन्यूसली बार बार होगा। अब उसके लिए हम एक और वेरिएबल लेंगे, इंटीजर टाइप का डेटा। ठीक है, उसमें क्या साइन करवाएंगे, हम एनालॉग रीड करवाएंगे। क्या रीड करेगा ये,
जो भी LDR पिन है, जो एनालॉग 0 है, उस पर जो भी डेटा इनपुट किया जाएगा, है ना, यानी आपके LDR पे अंधेरा किया जाएगा, लाइट कम होगी तो उसके डेटा को क्या करेगा, ये रीड करेगा, एनालॉग रीड करके उसके डेटा को किस में इनपुट करवा देगा, ट्रांसफ़र करवा देगा हमारे डेटा टाइप के वेरिएबल में। ठीक है, डेटा यहाँ पे क्या है, हमारा वेरिएबल है। तो LDR पिन की जो भी वैल्यू थी वो हमारी किस में रीड करके किस में स्टोर कर दी जाएगी, हमारे डेटा में स्टोर कर दी जाएगी। ठीक है, डेटा में स्टोर कर दी जाएगी। अब जैसे आप सीरियल मॉनिटर पे चाहते हैं कि कुछ आपका टेक्स्ट भी रहे, ठीक है, तो उसको भी आप प्रिंट करवा सकते हैं, और या फिर आप कोई लाइन ब्रेक करवाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सीरियल मॉनिटर पे क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे सीरियल डॉट प्रिंट। ठीक है, कि हमारा जो सीरियल मॉनिटर रहेगा उस पर क्या प्रिंट होएगा, हम डबल इन्वर्टेड कोट्स में लिखेंगे, वही जैसे हमने पाइथन में लिखा था, डबल इन्वर्टेड कोट्स में हम लिखेंगे लाइट सेंसर। ठीक है, लाइट सेंसर वैल्यू जो भी आप चाहते हैं वो आप टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, वो आपका सीरियल मॉनिटर पर एज ए प्रिंट होकर आपको शो हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको प्रिंट और प्रिंट एलन पहले भी बताया हुआ है। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक वो मैंने करेक्ट कर दी। अब हम चलते हैं वापस सीरियल प्रिंट, और क्या करवाना चाहते हैं, हम वैल्यूज़ प्रिंट करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एक और टेक्स्ट में लिख सकते हैं, तो उसके लिए हम लिख देंगे यहाँ पे वही सीरियल डॉट प्रिंट ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज, और जो भी टेक्स्ट आप लिखवाना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। बट अब हम क्या करवाना चाहते हैं, हम डेटा प्रिंट करवाना चाहते हैं। ये डेटा कौन सा है, टेक्स्ट आप जितना चाहे वो लिख सकते हैं। ये डेटा होगा जो ये LDR पिन में इनपुट किया जाएगा, एनालॉग रीड किया जाएगा, इसका डेटा किस में स्टोर हो जाएगा, डेटा नाम के वेरिएबल में, और जो डेटा नाम के वेरिएबल में डेटा स्टोर होगा वो हमें सीरियल मॉनिटर पर आउटपुट के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल है बेहद। जो भी हमारा एनालॉग रीड किया जाएगा उसका डेटा वेरिएबल में स्टोर किया जाएगा और उसको हमें सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट होके मिल जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल सा था। अगर सब मान लीजिए आपको लाइन ब्रेक करवानी है, अगर हम ये नहीं लिखते तो क्या होगा, हमारा सिक्वेंसली चलता रहेगा, सीधा सीधा चलता रहेगा। बट हम लाइन ब्रेक करवाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे सीरियल डॉट प्रिंट LN। ठीक है, प्रिंट LN हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। LN आप जानते हैं लाइन ब्रेक के लिए हम यूज़ में लेते हैं, और यहाँ पे हम लगा देंगे डबल इन्वर्टेड कोट्स एंड सेमीकोलन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा लाइन ब्रेक आ जाएगा। डिले टाइम दे देते हैं। अभी डिले टाइम में क्या बता रहा है कि अगर मान लीजिए जो भी आपकी सेंसर है, जो भी आपका LDR है, उस पर जो भी इफेक्ट पड़ रहा है वो कितने सेकंड पर रिपीट होएगा, वो 1 सेकंड के अंदर रिपीट होगा। तो हमने यहाँ पे 1000 दे दिया, कॉलन लगाएंगे। ठीक है, अब ये हमारा प्रोग्राम हो गया, सिंपल था काफ़ी। मैंने समझाती भी आ रही हूँ कि क्या क्या स्टेप हमने क्यों लिए हैं, कौन से पिन के थ्रू इनपुट ले जाएगा, कौन से के आउटपुट ले जाएगा। वेरीफाई करके देखते हैं इसको कि कोई एरर तो नहीं है। वेरीफाई, कंपाइलेशन कंप्लीट, यानी हमारे प्रोग्राम में एरर नहीं है, प्रोग्राम रन कर जाएगा। ठीक है, अब हम इसे कर देते हैं अपलोड। ठीक है, अपलोड, अभी बता रहा है अपलोड कंप्लीट। ठीक है, अपलोड कंप्लीट बता रहा है, आर्डिनो कनेक्टेड है इसलिए कोई एरर नहीं है। अब हम देखते हैं कि सीरियल मॉनिटर पर इसका आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, तो सीरियल मॉनिटर को देखने के लिए आप जानते हैं राइट हैंड साइड में क्रॉस के नीचे जो आपका मैग्नीफायर्स जैसा सिंबल है वो हमारा किसका होता है, सीरियल आउटपुट के लिए होता है। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि जो प्रोग्राम आपका रन हो रहा है, कि आपका जो भी सेंसर है ना, उस पर जो भी आपका LDR है, सॉरी, उस पर अगर कम लाइट होती है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, ज़्यादा लाइट हो रही है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो जो भी वैल्यूज़, जो भी डेटा हमारा वर्क कर रहा है उसको देखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हमारे सीरियल मॉनिटर का यूज़ करेंगे। कैसे, कंटिन्यू करते हैं इसी में। ठीक है, हम अब चलते हैं हमारे सीरियल मॉनिटर के आउटपुट के लिए। क्रॉस के जस्ट नीचे मैंने आपको बताया था सीरियल मॉनिटर का सिंबल है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है लाइट सेंसर और कुछ वैल्यूज़ आपको शो हो रही है। ठीक है, वैल्यूज़ कहाँ तक रहेगी, 1023 तक रहेगी, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस तक रहेगा, वहाँ तक का आपको रिकॉर्ड ये बता देगा। अब अभी कुछ भी नहीं किया जा रहा सेंसर पर, तो देखिए बाय डिफॉल्ट कुछ भी रैंडमली 300 के 400 200 के आसपास आपको वैल्यू दे रहा है। अगर सिंपल सा, अगर हम उस पर थोड़ा सा हमारा जो भी LDR है उसको थोड़ा सा कवर करते हैं, यानी उसको थोड़ी सी लाइट देते हैं, तो क्या होता है, इस पर वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, ये 200 हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, ये किसके कारण हो रही है, क्योंकि थोड़ी सी हल्की सी उसे लाइट दी गई, कम करी गई। ठीक है, मैं तो क्या ऑफिस में बैठी हूँ तो फिर इतना नहीं है यहाँ पे लाइट का कम करने का मेरे पास ऑप्शन, बट कम हो रही है। या जैसे हम मैं उस LDR पे अपना हैंड रख रही हूँ, लाइट कम कर रही हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। ठीक है, ये सिंपल सा था। अब हम देखते हैं कि कैसे हम एक ऐसी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं कि हमारा जो LDR है उस पर थोड़ा कम अंधेरा करा जाए। ठीक है, कम लाइट करी जाए, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा LED ब्लिंक करे। ठीक है, उसके लिए अब हम क्या प्रोसेस कर सकते हैं, देखते हैं आगे।
ठीक है। अब प्रोग्रामिंग को प्रैक्टिकल भी तो देखना है हमें, तो उसके लिए हम किन किन से कंपोनेंट्स का यूज़ करेंगे, उसमें सबसे पहले आ जाएगा हमारा ब्रेडबोर्ड, हमारा LDR, हमारी LEDs, हमारे जम्पर वायर्स, हमारे रजिस्टर्स और साथ ही हमारा आर्डिनो और उसकी केबल, ये हमारे इसमें यूज़ में लिए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें सबसे पहले कौन सा कंपोनेंट्स लगाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको ब्रेडबोर्ड के बारे में आप नॉलेज जानते हैं कि वर्टिकल किस तरह से लगाना होता है हमें, और हॉरिजॉन्टल किस वे में यूज़ में लगाना होता है। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, सबसे पहले हमारा LDR लेंगे। ठीक है, LDR आपको दिख रहा है, इसमें कोई प्लस माइनस का कोई भी मेजरमेंट नहीं है था, सिंपल होता है, आप इसे कहीं भी लगा सकते हैं, तो इसमें प्लस माइनस का इशू नहीं है। इसको हम ब्रेडबोर्ड पर यहाँ पर अटैच करेंगे। ठीक है, एक साइड कर देंगे ताकि LED अलग रहे हमारा और हमारा जो LDR है उसका फोकस अलग रहे। ठीक है, तो ये तो मैंने लगा दिया यहाँ पे आपका LDR, और इसी तरह LED ले रहे हैं हम, इसमें एनोड एंड कैथोड, आप जानते हैं एनोड हमारा पॉजिटिव को शो करवा रहा है, लॉन्ग जो LED है लीड है हमारी वो हमारी एनोड की है, और कैथोड हमारा माइनस वाली जो कि हमारी छोटी है। ठीक है, इसको भी हम क्या कर देते हैं, थोड़ा दूर अटैच करते हैं ताकि इस LED का फोकस हमारे इस LDR पर ना पड़े और हमारा प्रोग्राम प्रॉपर वे में रनिंग में हो जाए। ठीक है, तो इधर भी हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। एक बार मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे हमने 2 इसके बीच में छोड़े हैं और उनके पास अटैच करा, और इधर भी हमने 2 के छोड़ के हमने अटैच कर दिया एक तरीके से, है ना। प्लस किधर लगाया, माइनस किधर लगाया, आपने इसमें को वीडियो में देख लिया। ठीक है, तो ये 2 हमने यहाँ पे देख लिए। इन्हीं के साथ हमें कुछ रजिस्टर्स का रिक्वायरमेंट भी रहेगी जो कि इन्हें पावर सप्लाई करवाएगा, और जो हमारा LDR है उसके लिए हमें 10 ओम्स वाले रजिस्टर की रिक्वायरमेंट रहेगी, और इसी के साथ हमारा जो LED है उसके लिए हमें 330 ओम वाले रजिस्टर की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये रजिस्टर है, इसको हम कहाँ पे अटैच कर सकते हैं, हमारा जो आपको दिख रहा है LDR उसका एक सेम कोड करने के लिए हम इसको यूज़ में लेंगे। ठीक है, तो उसमें कोड कनेक्शन के लिए देखिए हमने इस तरह से अटैच कर दिया है। आपको दिख रहा होगा कौन से पिन से हमने कहाँ पे अटैच करा है, अभी मैं आपको थोड़ा जूम करके भी शो करवा दूँगी। ठीक है, तो ये तो था हमारा जो LDR पे हमने रजिस्टर हमारा कनेक्ट करवाया है। ठीक है, तो ये आपको बनाना पड़ेगा अगर आप प्रैक्टिकल करेंगे तो, और अगर आप ऑनलाइन सिमुलेशन का यूज़ करते हैं तो वहाँ भी ये यूज़ में आपको इसी तरह से प्रोग्रामिंग करनी होगी। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया LDR के कनेक्शन के लिए। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो LED है उसके लिए भी रजिस्टर का यूज़ करना चाहते हैं। एक बार हम देख लेते हैं हमारा प्लस किधर है और माइनस किधर है। ठीक है, तो हमने वो देख लिया है, हमारा माइनस कैथोड किस साइड है एंड पॉजिटिव किस साइड है। अब इसके कनेक्शन के लिए, इसके पावर के लिए जितनी रिक्वायरमेंट है उसके पावर के कनेक्शन के लिए हमें इसके लिए भी रजिस्टर का यूज़ करना होगा, जिसे फोटो रजिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अब इसे कनेक्ट करेंगे हम ब्रेडबोर्ड पे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम इसके लिए भी रजिस्टर कनेक्शन यूज़ में लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें इसके भी पावर प्रॉपर मिल सके। ठीक है, इसको हम यहाँ से इसके माइनस वाले कैथोड से हम इसको रजिस्टर को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इधर आपने देख लिया, और इधर भी आपको दिख रहा है कि किस तरह से मैंने इसके माइनस वाले से इस रजिस्टर को कनेक्ट करा है। ठीक है, सिंपल है। 2 हमने कंपोनेंट्स यहाँ पे लगा लिए हमारे, एक तो जो डेटा इनपुट करेगा, एक वो, और एक जो कि हमें डेटा आउटपुट देगा। ठीक है, अब हमें हमारे आर्डिनो की रिक्वायरमेंट रहेगी तो हम आर्डिनो भी ले आए हैं। अब आर्डिनो के बाद जैसे हमें इसके कई पावर की रिक्वायरमेंट रहेगी, GND की रिक्वायरमेंट रहेगी, 5 वोल्ट पावर की रिक्वायरमेंट रहेगी, किस पे इनपुट जाएगा किस पे आउटपुट जाएगा उसकी भी रिक्वायरमेंट रहेगी। तो वो उसके लिए अब हमें क्या करना होगा, हमारे जम्फर वायर्स के थ्रू कनेक्शन देना होगा। तो ग्राउंड के लिए हम एक सिंपल कर लेते हैं, एक ही पोर्ट कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ग्राउंड के लिए हमने क्या कर लिया, एक मेन कर लिया। ठीक है, यहाँ यानी हमने ग्राउंड से इसको कनेक्ट करा, आर्डिनो में आप देख रहे हैं हमने GND में अटैच करा इसे, और उस साइड जो हमारा माइनस में उसमें हमने GND का हमारा कनेक्शन प्रोवाइड करवा दिया। अब आप जानते हैं GND से हमें और की भी रिक्वायरमेंट रहेगी, तो वो भी हम इसी जो हमारी वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल माइनस का सिंबल है, कैथोड लाइन है, उसके थ्रू हम क्या दे सकते हैं, हमारे LDR को और हमारी LED को कनेक्शन दे सकते हैं। अब हमें देना होगा 5 वोल्ट पावर देनी है, किसको देनी है, हमारे LDR को। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 5 वोल्ट में अटैच करा है, और 5 वोल्ट के साथ हमने इधर अटैच करा है हमारे LDR के कनेक्शन के लिए। ठीक है, जस्ट उसके बाद हमने इसको अटैच कर दिया। ठीक है, ये 2 कनेक्शन करे अभी तक हमने, एक तो GND कॉमन करा है सबके लिए, और एक इसको हमने 5 वोल्ट पावर के लिए सप्लाई करवाया वायर। अब इसको भी हम पावर देना चाहते हैं। ठीक है,
यानी इस पर क्या, इसके थ्रू क्या आएगा हमारे सामने, इनपुट आएगा। ठीक है, तो हमने इनपुट के लिए उसको उस सेकंड लीड पे कनेक्ट करवाया, और यहाँ पे हम किस पे कनेक्ट करवा रहे हैं, हमारे एनालॉग 0 पिन पे, जिस पे इसके थ्रू भी क्या जाएगा, इनपुट जाएगा। अंधेरा होगा तो ये हमारे इस पॉइंट के थ्रू इनपुट जाएगा। ठीक है, इनपुट के लिए हमने उस साइड कनेक्ट करवाया, और वोल्ट के लिए, पावर के लिए हमने इसको 5 वोल्ट के लिए हमने इसके एक साइड पिन से कनेक्ट करवाया। ठीक है, सिंपल सा है। अब हम इसे पावर देना चाहते हैं हमारी एलईडी को। ठीक है, अब एलईडी में जीएनडी को कनेक्ट करवाना चाहते हैं, तो हमने क्या करा, जो हमने कॉमन जीएनडी बनाया था उसको हमने यहाँ पे अटैच कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा वर्क कर रहा है। नेगेटिव में हमने इसको कनेक्ट करवा दिया है, और ये इसको जो पावर देगा, यानी इसके थ्रू जो आउटपुट आएगा उसको कनेक्ट करवाना है हमारे रजिस्टर पे। ठीक है, तो यहाँ जो हमने रजिस्टर्स के यूज़ करा है उसके जस्ट पास में हम इसको कनेक्ट करेंगे, और हमारा जो आउटपुट के लिए पिन है, पिन नंबर 7, उससे हम इसे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, हमने इसको 7 पे कनेक्ट कर दिया। इनपुट कहाँ से आ रहा है आपने देख लिया है, A0 से आ रहा है, और आउटपुट किस पे जाएगा, हमारा पिन नंबर 7 पे। ठीक है, यानी इस इनपुट का हमारा इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा, हमारे इस एलडी पे, हमारी एलईडी पे पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सा था अभी तक। तो अब हमारी एलईडी को तो जीएनडी कनेक्शन मिल गया, बट हमारे एलडीआर को, एलईडी को जीएनडी कनेक्शन मिल गया, बट हमारे एलडीआर को जीएनडी कनेक्शन नहीं मिला। तो उसके लिए हम एक कॉमन का यूज़ करेंगे, वायर रॉड लेंगे, और इसको हम इस माइनस से कहीं से भी कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये हमने क्या करा है, ये जो लाइन है वो हमने क्या करी है, हमने कॉमन करी है। ठीक है, तो कॉमन करा, अब इसे भी पावर मिल गया, और हमारे बाकी के जो कंपोनेंट्स हैं उनको भी पावर एंड सप्लाई, इनपुट आउटपुट पूरा हो गया यहाँ पे वर्क। ठीक है, एक बार पास से भी दिखा देते हैं। देखिए, ये हमारा आर्डिनो का था कनेक्शन, 5 वोल्ट जीएनडी, और एनालॉग 0 पे हमने कनेक्शन करा, इधर 7 पे है, और कहाँ कहाँ हमने कनेक्शन करा है वो आपको एकदम जूम करके मैं बता रही हूँ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है किस तरह से हमें प्रॉपर कनेक्टिंग करनी है। ठीक है, ये तो था सिंपल। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो कैसे वर्क करे। जैसे हम एलईडी के ऊपर अंधेरा करें थोड़ा सा, तो वैसे हमारे एलडीआर पर अंधेरा करें, हमारी एलईडी क्या हो जाए, ब्लिंक कर जाए। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट करनी होगी कि पर्टिकुलर वैल्यू तक, कोई भी एक नंबर दे दिया हमने, पर्टिकुलर वैल्यू तक हमारा एलईडी ऑन ना हो, बट अगर उस वैल्यू से अगर बॉटम में जाता है तो हमारी एलईडी क्या हो जाए, ऑन हो जाए। तो उसके लिए हमें थ्रेशोल्ड सेटिंग एंड हमारे कंडीशनल की रिक्वायरमेंट रहती है। अब देखिए, थ्रेशोल्ड सेट करने के लिए हमें हमारे जो मेन प्रोग्राम है वहाँ पे ग्लोबली एक वैल्यू डिफाइन करानी होगी, इंटीजर थ्रेशोल्ड, और इक्वल्स टू हमने लगा दिया 40। ठीक है, यानी अगर हमारे थ्रेशोल्ड की 40 क्या कर दी हमने, एक वैल्यू सेट कर दी यानी 40। अब हमें कुछ कंडीशन देनी पड़ेगी कि आखिर कब हमारी एलईडी क्या करे, ब्लिंक करे। कब हमारी एलईडी ब्लिंक करे, जब थ्रेशोल्ड वैल्यू की या तो लो साइड में चल जाए या अप साइड में चल जाए। उसके लिए हम क्या लगाएंगे, हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, इफ़ डेटा इज लेस देन एंड इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड। अगर जो हमारे डेटा का वैल्यू होगा, डेटा का वैल्यू क्या होगा, जो कि एलडीआर पिन के थ्रू कैप्चर किया जाएगा, है ना, जो वैल्यूज अभी आपने देखी थी ना सीरियल मॉनिटर पे, वही। तो एलडीआर की जो वैल्यू डेटा में जा रही है, अगर वो वैल्यू हमारी 40 से कम रहती है, जैसे अभी मैंने बताया था 300 थी, 200 थी, अगर वो वैल्यू 40 से कम जा रही है तो क्या रीड करेगा, ये क्या राइट करेगा, लूप के अंदर आएगा, कंडीशन ट्रू होने के बाद डिजिटल राइट करेगा, एलईडी को क्या कर देगा, ये ऑन कर देगा, हाई यानी ऑन कर देगा। यानी कंडीशन अगर ट्रू होती है, डेटा की वैल्यू 40 से कम होती है, तो क्या कर देगा, हमारी लाइट को ऑन कर देगा। जैसे ही हमने हमारे एलडीआर पे मान लीजिए अंधेरा कर दिया, वैल्यू 40 से कम हो गई, तो हमारी एलईडी क्या हो जाएगी, ब्लिंक कर जाएगी। अगर कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होती, ठीक है, यानी हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू 40 से कम नहीं है, तो फिर क्या होगा, हमारी एलईडी ट्रू वाली सिचुएशन पे जाएगी नहीं। ठीक है, वो किस पे जाएगी, हमारे एल्स वाले सिचुएशन पे जाएगी। ठीक है, एल्स पे जाएगी, क्या देखेगी, डिजिटल राइट कर देगी, एलईडी लो, यानी एलईडी को ऑफ कर देगी। यानी अगर हमारी थ्रेशोल्ड की वैल्यू, यानी जो हमारे डेटा की वैल्यू है वो थ्रेशोल्ड से कम होती है, यानी हमारे एलडीआर पर अंधेरा होता है प्रॉपर, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो एलईडी है वो ऑन हो जाएगी। और अगर हमारे थ्रेशोल्ड की वैल्यू 40 से कम नहीं है, यानी ज़्यादा है, तो क्या रहेगा, हमारा एलईडी ऑफ हो जाएगा। यानी अंधेरा होते ही एलईडी ऑन हो जाएगी, अंधेरा कम होते ही
यानी उजाला होते ही वापस क्या हो जाएगा, हमारी एलईडी ऑफ हो जाएगी। तो ये सिंपल वही रोड स्ट्रीट्स की जो लाइट्स होती है, स्ट्रीट्स की जो लाइट्स होती है उन्हीं के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमने डिले टाइम को रिमूव कर दिया है, ठीक है। डिले टाइम नहीं करना, क्योंकि हमें क्या करना है, हमारी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हमारी लाइट ऑन या ऑफ करवानी है। तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग लाइट ऑन या ऑफ होगी, इसलिए हमने डिले टाइम यहाँ पे रिमूव कर दिया। अब हम क्या करके देखते हैं, इसे कंपाइल करके देखते हैं, वेरीफाई करते हैं। कंपाइलेशन कंप्लीट हो गया, अपलोड करते हैं। अपलोड करके देखेंगे तो अब आपको आउटपुट क्या दिखेगा। देखिए सीरियल मॉनिटर पर देखते हैं सबसे पहले तो हम, ठीक है। सीरियल मॉनिटर पे समझ जाइए, फिर हम वहाँ पे प्रैक्टिकल देखते हैं, ठीक है। देखिए हमारा यहाँ पे सीरियल वैल्यूज अभी आपको दिख रही है 300 के आसपास, ठीक है, 300 200। और जैसे ही हम क्या करेंगे, हमारी जो एलईडी होगी, ठीक है, जैसे ही हम उस पर एलडीआर पे हम लाइट रखेंगे, अपना हैंड्स रखेंगे, तो क्या होगा, हमारी एलईडी ऑन हो जाएगी। और अगर जैसे हम हैंड्स रिमूव करेंगे, यानी अंधेरा उसका थोड़ा कम करेंगे, तो हमारी एलईडी क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। अब हम इसे वीडियो के थ्रू देखते हैं, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, वो इसी का एक एग्जाम्पल था। और देखिए वैल्यू चेंज हो रही है, यानी हमने क्या कर दिया, हमारी एलडीआर पर क्या कर दिया, अंधेरा कर दिया, ठीक है, अंधेरा कर दिया, तो वैल्यू चेंज हुई। अगर ये वैल्यू 40 से कम होती है तो क्या हो जाएगा, हमारा जो एलईडी है वो ब्लिंक कर जाएगा। अगर ये वैल्यू 40 से कम नहीं होती तो हमारी एलईडी क्या हो जाएगी, ऑफ रहेगी, ठीक है। देखते हैं इसको। तो देखिए आ गए हम हमारे प्रैक्टिकल पे वापस। अगर हम हमारे एलडीआर की वैल्यू कम करते हैं, इस पर थोड़ा अंधेरा करते हैं, ठीक है, जब तक 40 से कम नहीं हुई तब तक हमारी लाइट देखिए जो हमारी लेफ्ट साइड में थी वो ऑन नहीं हुई। यही लगाया था हमने, हमारा कनेक्शन करा था। जैसे ही हमने हैंड रिमूव करे, हमारी लाइट ऑफ हो गई। ये मान लीजिए नाइट हुआ, अंधेरा हुआ, रोड की लाइट्स ऑन हो गई, ठीक है। मॉर्निंग हुई, उजाला हुआ और रोड की लाइट्स आपकी ऑफ हो गई। सिंपल सा यही प्रोग्रामिंग हमने करी है कि जैसे ही इस सेंसर पर एलडीआर पर फोकस पड़े, लाइट्स ऑन हो जाए, और जैसे ही एलडीआर से फोकस रिमूव हो, लाइट ऑफ हो जाए। तो ये था आज हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम जो कि हमने करके देखा था एलडीआर पे, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज़ देखिए चेंज होती जा रही है, वही आउटपुट जो आपको दिख रहा है प्रोग्राम में मैंने दिखाया, वही आउटपुट यहाँ पे दिख रहा है। अगर वैल्यूज़ कम हो रही है तो हमारी लाइट्स क्या हो रही है, ऑन हो रही है, और वैल्यूज़ अगर हाई है तो हमारी लाइट्स ऑफ हो रही है। तो आई होप आपको ये सिंपल सा प्रोग्राम समझ में आया होगा कि किस तरह से हम लाइट ब्लिंक का अकॉर्डिंग टू लाइट्स, है ना, लाइट्स का किस तरह से हमारे एलडीआर पे इफेक्ट पड़ रहा है, और उसके थ्रू कैसे हम एलईडी ब्लिंक करवा सकते हैं, ऑन करवा सकते हैं, या कोई सी भी लाइट्स ऑन करवा सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए तो इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।